देश और प्रदेश के अंदर जब बात हक और अधिकार की आती है तो देश के अंदर एक ही नाम लिया जाता है, वो नाम है हनुमान बेनीवाल। चाहे कोई सा ही माफिया हो, चाहे बजरी माफिया हो, चाहे शिक्षा के माफिया हो, शिक्षा के माफियाओं के खिलाफ राजस्थान के अंदर, राजधानी के अंदर किसी ने आवाज उठाने का काम किया, सबसे पहले राजस्थान के अंदर वो शख्सियत है हनुमान बेनीवाल और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक। साथियों, राजस्थान के अंदर किस प्रकार से खुलेआम पेपर की खरीद फरोख्त हो रही है, उसी प्रकार बजरी माफिया भी पनपे हैं। यहाँ पे सरकार किसी की हो, लेकिन एक ही आदमी को पूरे राजस्थान का बजरी का जिम्मा है। वैसे गुंडे मवालियों से छुटकारा पाने के लिए प्रदेश की जनता सिर्फ एक ही आदमी से आशा करती है, वो आशा की किरण है हनुमान बेनीवाल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। साथियों, किस प्रकार से किसान भाई खाद और बीज के लिए लंबी कतारों में लगते हैं। ये लोग चुनाव आते हैं तो कहते हैं हमने किसानों को भला किया है, किसानों की बात करते हैं। जब किसान दुख तकलीफ में होता है, डीजल 100 पार चला गया, खाद के लिए लाइन में लगना पड़ता है, किसान बिजली के लिए तरस रहा है, किसान खून के आंसू रो रहा है, लेकिन इनको जब किसान याद नहीं आया, जब वोट नजदीक आते हैं तो किसान याद आते हैं। साथियों, एक गरीब आदमी अपना घर नहीं बना सकता है वर्तमान की परिस्थिति के अंदर। मैं कहता हूं इनसे कि आप 10 घर बना के गरीबों को देवो, मैं मान जाऊंगा कि आप सच्चे जनप्रतिनिधि हो। साथियों, ये नागौर की वो धरा है जब हनुमान बेनीवाल जी ने, और ये विधायक है जिन्होंने बंजारा भाइयों के घर बसाने का काम किया, देश के एकमात्र विधायक थे, एकमात्र सांसद थे, वो हनुमान बेनीवाल जी। साथियों, प्रदेश और देश के अंदर किसानों के लिए कड़कड़ाती ठंड के अंदर 65 दिनों तक शाजापुर बॉर्डर पे देश का एकमात्र नेता बैठा था, वो थे हनुमान बेनीवाल जी। वोट की चोट सही दिशा में देना, और 2023 में यदि आपको डीजल 50 में चाहिए, खाद के लिए लाइन में नहीं लगना हो, बिजली 24 घंटे चाहिए, टोल मुक्त राजस्थान चाहिए, तो वोट की चोट बोतल के निशान पे देना और किसान के बेटे को मुख्यमंत्री पद पे भेजना। मैं इतना ही कहूंगा, हनुमान जी के कंधों को मजबूती प्रदान करो, किसानों को खून के आंसू नहीं रोना पड़ेगा। साथियों, ये बजरी माफिया भी जेल में होंगे, टोल मुक्त राजस्थान होगा, शिक्षा वाले जो माफिया है वो भी जेल में होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इतना ही कहूंगा कि इन माफियाओं के लिए यदि नेताजी परिवर्तन की बात करते हैं तो परिवर्तन जरूर होगा, और ये माफिया सलाखों के बीच में हो गए। किसान एकता, हनुमान बेनीवाल। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। आभार, अभिनंदन श्रवण जी।